30 जुलाई 2024 हमने इंडिया की सबसे बड़ी शादी देखी, द अंबानी वेडिंग। इसमें बड़े बड़े स्टार से लेके पॉलिटिशियन, हॉलीवुड स्टार्स, सिंगर्स, जॉन सीना जैसे बड़े बड़े लोग शामिल हुए। एंड वी ऑल थॉट कि ये सारी चीजें तो सिर्फ अंबानी कर सकते हैं, बट एक और आदमी था जिसने ये सारी चीजें 2004 में करके छोड़ दी, सुब्रतो रॉय, जिसको इंडिया की सबसे महंगी शादी माना जाता था। इसमें बड़े बड़े बॉलीवुड स्टार्स जैसे अमिताभ बच्चन, क्रिकेटर जैसे सौरभ गांगुली, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर्स जैसे काफी नामी लोग शामिल हुए। सुब्रतो रॉय ने अपने आप में एक एम्पायर खड़ा कर दिया था। उनकी लाइफस्टाइल किसी भी स्टार से कम नहीं थी। गवर्नमेंट के बाद सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने वाली कंपनी सहारा इंडिया थी। सहारा इंडिया को वर्ल्ड्स बिगेस्ट फैमिली कहा जाता था। दे स्टार्टेड हिज ओन न्यूज चैनल, खुद को ट्रिब्यूट देने के लिए खुद की सिटी तक बना दी थी, द सहारा सिटी, जो 360 एकड़ में फैली थी, और उनका खुद का घर व्हाइट हाउस से इंस्पायर्ड था। इंडियन क्रिकेट टीम को स्पॉन्सर करना, इंडियन हॉकी टीम को स्पॉन्सर करना, सारा फॉर्मूला 1 स्टार्ट करना विजय माल्या के साथ, ऐसी कोई चीज नहीं थी जिसमें सुब्रतो रॉय ने पार्ट नहीं लिया। आखिर इतना कुछ करने के बावजूद जिसे लोग भगवान मानते थे, जिसने हजारों कपल की शादियां कराई और उनको 5 लाख रुपए दिए अपनी लाइफ स्टार्ट करने के लिए, जिसके एम्प्लॉयज और कस्टमर उसे पूछते थे, लोग पैर छूते थे, आरती उतारते थे सुब्रतो रॉय की। आखिर क्या था वो सारा इंडिया का स्कैम जिसने इंडिया के सबसे बड़ी कंपनी को हिला के रख दिया। सुब्रतो रॉय, जिसे लोग भगवान मानते थे, उसे एक स्कैमर बता दिया गया। वेल, इन सब की शुरुआत हुई एक चीट फंड से। इन 1978 सुब्रतो रॉय ने एक छोटी सी जगह वेस्ट बंगाल में अपने स्कूटर पे निकलते थे और जो अंडर प्रिविलेज लोग होते थे जैसे लेबर्स वगैरह, उनसे 10 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए लेते थे दिन के, और प्रॉमिस करते थे कि वो पैसे डबल हो जाएंगे विद इन 3 years विद सम टर्म्स एंड कंडीशन। और स्टार्ट में ऐसा हो भी रहा था। लोगों को उनके पैसे इंटरेस्ट समेत मिल रहे थे, उनके पैसे डबल हो रहे थे, जिसके चलते लोगों का ट्रस्ट सुब्रतो रॉय पे बढ़ रहा था। उस समय इंडियन बैंक्स इतना एक्टिव नहीं थे, तो पब्लिक के पास ज्यादा ऑप्शन नहीं होते थे। उसका फायदा सुब्रतो रॉय ने उठाया। 1980 तक सहारा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ से बढ़ रहा था बाय रिक्रूटिंग एजेंट टू सेल देयर स्कीम्स, जिसके चलते उनका कस्टमर बेस भी काफी बढ़ गया। लो इनकम इन्वेस्टर पे फोकस किया जाता था, जिसके चलते सहारा ने एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किया बहुत से लोगों के लिए, और वेल्थ क्रिएट करी उन सारे लो इनकम इन्वेस्टर के लिए, लेबर्स के लिए, जिनके बारे में कोई सोचता भी नहीं था। 1997 तक सहारा इंडिया की वर्थ $1 बिलियन पहुंच गई थी। सुब्रतो रॉय ने एक बहुत अच्छी इमेज बना दी थी। हजारों कपल की शादियां कराना खुद के एक्सपेंस पे, उनको 5 लाख रुपए देना ताकि वो अपनी लाइफ स्टार्ट कर सके। सुब्रतो रॉय वॉज बिल्डिंग एन एम्पायर। इफ यू रिमेंबर, सुब्रतो रॉय ने ग्रीट करने का तरीका भी अलग सा निकाल दिया था, सहारा प्रणाम करके। इनिशियली सहारा अपने इन्वेस्टर को रिटर्न के साथ पैसे लौटा रहा था, बट बाद में उसने अपना मॉडल चेंज कर दिया। जब विड्रॉल का टाइम आता तो वो अपने इन्वेस्टर को ऑफर करता कि आप ये पैसे वापस इन्वेस्ट कर दो और 10 सालों में आपके पैसे 5 टाइम्स और 6 टाइम्स हो जाएंगे। अब सहारा इंडिया का सोर्स ऑफ मनी एक प्रॉपर बिजनेस मॉडल नहीं था, इट वॉज अ चीट फंड। और सहारा उस समय एक पब्लिक या लिस्टेड कंपनी भी नहीं थी, इसलिए कोई भी ऑफिशियल रेगुलेटर नहीं था उन सारी गलत चीजों को देखने के लिए। बाद में ऐसा हुआ कि जो एजेंट्स थे सहारा के, उन्होंने इन्वेस्टर के पास जाना बंद कर दिया, जिसके चलते इन्वेस्टर को खुद पैसे जमा कराने जाना पड़ा। अब एक डेली वेजर, लेबरर इतना ध्यान नहीं देता और डिपॉजिट मिस हो जाता है, और जब भी डिपॉजिट मिस होता था सहारा अपने इन्वेस्टर को नोटिस भेजता था कि आप पैसे भरवाइए, अदरवाइज आपको आपके पैसों का रिटर्न नहीं मिलेगा। इस चक्कर से लोग सहारा से दूर होने लगे, कस्टमर बेस कम होने लगा। इन सब के चलते 2007 में सहारा ग्रुप ने अपनी 2 की कंपनी को इंडियन स्टॉक मार्केट में पब्लिक कराने का डिसीजन लिया, जो एक बहुत बड़ा चेंज था उस समय। और वहीं से सहारा इंडिया सबकी नजर में आ गया, स्पेशली सेबी की। जब भी आप अपनी कंपनी पब्लिक कराते हो तो देयर आर सर्टेन क्वेश्चन जिसके आंसर आपको देने पड़ते हैं, जैसे आपके पैसों का सोर्स क्या है, कौन सा बिजनेस मॉडल आप फॉलो करते हो, आप अपने पैसे कहाँ इन्वेस्ट करते हो। सेबी स्टार्टेड आस्किंग दिस क्वेश्चंस। मीडिया ने भी सवाल पूछना स्टार्ट कर दिया, जहां पहले मीडिया कुछ भी सवाल नहीं पूछती थी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द मीडिया में सुब्रतो रॉय सहारा इंडिया के नाम पे काफी एड्स चलाता था। बट अब सबने सवाल पूछना स्टार्ट कर दिया। सेबी ने अपनी इन्वेस्टिगेशन में पाया कि इन 2 कंपनी ने ओएफसीडी के जरिए 24,000 करोड़ रुपए जनरेट किए हैं 2 से 2.5 करोड़ इन्वेस्टर के थ्रू। ओएफसीडी मतलब ऑप्शनल फुली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। एक तरह की डेट सिक्योरिटीज होती है, जहां आपके पास ऑप्शन होता है कि एक सर्टेन पीरियड के बाद या फिर तो आप उस कंपनी की शेयर ले लो या फिर अपने पैसे प्लस इंटरेस्ट वापस ले लो। अब इसमें कुछ रूल्स होते हैं, जैसे अगर आप 50 से ज्यादा लोगों को ओएफसीडी इशू करते हो तो आपको सेबी से परमिशन लेनी पड़ती है। सहारा ने इसकी परमिशन सेबी से कभी नहीं ली और इलीगल तरीके से इन्वेस्टर से पैसे लेता रहा। सुब्रतो रॉय कीप सेइंग कि एक प्राइवेट मैटर है, पब्लिक इशू नहीं है, इसमें सेबी का कुछ भी लेना देना नहीं है, जबकि इस चीज में 30 मिलियन इन्वेस्टर इन्वॉल्व थे।
जो उस समय पे इंडिया का सबसे बड़ा पब्लिक इशू था। बट सुब्रतो रॉय ये मानने को तैयार ही नहीं थे। ही कीप सेइंग कि ये एक प्राइवेट मैटर है और रेगुलेटर का इसमें कुछ भी काम नहीं है। बहुत साल सेबी के अगेंस्ट केस लड़ने के बाद 2012 में इलाहाबाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि ये एक पब्लिक मैटर है एंड सिंस यू हैव नॉट फॉलोड द लीगल रिक्वायरमेंट, आप पब्लिक के सारे पैसे वापस लौटा दीजिए। ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट प्लस 15% इंटरेस्ट, जो उस समय लार्जेस्ट फाइनेंशियल पेनल्टी बनी। लेटेस्ट सहारा ने क्लेम किया कि हमने सारे पैसे 20,000 करोड़ इन्वेस्टर को लौटा दिए और वो भी 90% कैश में। और जब सेबी ने इस चीज का प्रूफ मांगा तो सहारा ग्रुप ने 127 ट्रक्स फुल ऑफ डॉक्यूमेंट्स रातों रात सेबी के ऑफिस में भेज दी, मेकिंग द टास्क ऑफ वेरिफिकेशन मोर डिफिकल्ट। जब सेबी ने उन डॉक्यूमेंट को इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कि वो डॉक्यूमेंट्स फेक है। एक नाम बहुत बार रिपीट होना, सरनेम बहुत बार रिपीट होना, किसी में एड्रेस नहीं होना। और जब सेबी ने उन डॉक्यूमेंट में से 20,000 सैंपल डिपॉजिटर लेके उनको लेटर भेजा तो सिर्फ 68 लोगों ने रिपोर्ट बैक की। मीडिया के रिपोर्टर्स उन जगह पे गए जिनके एड्रेस उन डॉक्यूमेंट्स पे थे, बट उस नाम का आदमी उस एड्रेस पे रहता ही नहीं। गवर्नमेंट ने एलिगेशन लगाए कि ये सारे फैंटम डिपॉजिटर है, ये रियल इन्वेस्टर नहीं और ये पूरा रूट ब्लैक मनी फनल के लिए और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए यूज हुआ है। बट बड़ी बात यह है कि आज तक मनी लॉन्ड्रिंग की चीज प्रूव नहीं हुई। ऐसे ही बहुत से एलिगेशन सहारा ग्रुप पे लगाए गए। इन सब के बीच में ऑलमोस्ट हर दिन एक बड़े से आर्टिकल फुल पेज में सहारा की इमोशनल वर्बल टॉक्स आती थी, जिसमें वो सारे एलिगेशन को रिफ्यूज करते थे और अथॉरिटीज को चैलेंज करते थे। सुब्रतो रॉय ने एक इंटरव्यू में बोला था कि अगर ₹1 का स्कैम भी प्रूव हो जाता है तो मुझे लटका दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। 6 मई 2013 मिलियंस ऑफ एम्प्लॉयज सहारा के एक जगह पे इकट्ठा हुए और उन सब ने मिलकर इंडियन नेशनल एंथम गाई। ये सहारा की यूनिटी को प्रूव करने के लिए और लोगों को भी बार बार ये प्रूव करने के लिए कि सब सही है, इवन दो कंपनी में केओस चल रहा था। आई थिंक द बिगेस्ट मिस्टेक जो सुब्रतो रॉय ने करी was to fight against everyone, गवर्नमेंट, सुप्रीम कोर्ट, इनकम टैक्स, टेलिंग देम गून्स और भगवान की तरह बिहेव कर रहे हैं वो लोग। ऑल दिस स्टेटमेंट उनके लिए काफी भारी पड़ी। जब सहारा इंडिया पैसे लौटा नहीं पाया और सुब्रतो रॉय ने अपनी काफी सारी कोर्ट हियरिंग मिस करी, उन सबके चलते 2014 में सुब्रतो रॉय को अरेस्ट कर दिया गया, जो बहुत अनएक्सपेक्टेड था। किसी ने ऐसा सोचा नहीं था। कोर्ट ने कहा कि सुब्रतो रॉय अपने 3 करोड़ इन्वेस्टर को 22,000 करोड़ पैसे रिफंड नहीं कर पाया। अगर वो चाहता तो अपने एसेट्स बेच के इजिली वो पैसे रिफंड कर देता। 2016 में सुब्रतो रॉय की मदर की डेथ पे उनको पैरोल मिल गई और वो बाहर आ गए। After that, Sahara was able to raise $2.1 billion by selling their assets towards the demand of Supreme Court. सहारा ग्रुप ने क्लेम किया कि उन्होंने सारे पैसे लौटा दिए और वहीं सेबी बोल रहा था कि हमारे पास उन डॉक्यूमेंट्स का प्रूफ नहीं है। अभी तक गवर्नमेंट सिर्फ 138 करोड़ रुपए रिकवर कर पाया है। गवर्नमेंट इन्वेस्टर के पैसे लौटाने में नाकाम रही और उसका सबसे बड़ा रीजन जो सेबी ने दिया है वो ये है कि सारे डॉक्यूमेंट्स जो हमें मिले थे वो फेक थे एंड इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू ट्रैक दोज इन्वेस्टर। सेबी सहारा को ब्लेम कर रहा था कि आपने हमें फेक डॉक्यूमेंट भेजे हैं और आपने पैसे भी रिफंड नहीं की, और वहीं सहारा इंडिया क्लेम करता है कि हमने सारे पैसे लौटा दिए। आज तक कुछ भी प्रूव नहीं हुआ है। सुब्रतो रॉय वो श्योर कि जो डिपॉजिटर है वो सारे रियल है। उनका कहना था कि सिर्फ 68 लोगों ने रिवर्ट बैक किया क्योंकि वो लोग बहुत छोटे इन्वेस्टर, डेली वेजर है, उन्हें ज्यादा पता नहीं होता, उनका एक ठिकाना नहीं, बट वो सारे डॉक्यूमेंट रियल है और एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है अगेंस्ट सुब्रतो रॉय और उनका डिटेंशन भी इलीगल है। सुब्रतो रॉय ने सारी बात एक रिपोर्टर को बताई थी जेल में। आज भी लोग सुब्रतो रॉय को भगवान मानते। एमपी, छत्तीसगढ़ नक्सलवादी एरिया में आज भी लोग सहारा को ज्यादा ट्रस्ट करते हैं रेदर देन किसी इंडियन बैंक को। पीपल से कि जेल जाने से पहले तक सहारा का एक भी चेक बाउंस नहीं हुआ, ना ही किसी इन्वेस्टर के पैसे डिफॉल्ट। और वहीं कुछ स्टोरी ऐसी भी है कि किसी के हस्बैंड के ट्यूमर से डेथ हो गई क्योंकि कंपनी ने उनके पैसे लौटाए नहीं। मैच्योरिटी होने के बावजूद भी सारा पैसे लौटा नहीं रहा था। नाउ इट्स अप टू गवर्नमेंट कि उन 30 मिलियन इन्वेस्टर को कैसे ट्रैक किया जाए और उनके पैसे लौटाए जाए, जो एक टफ काम है। सो आपको क्या लगता है अबाउट द होल सहारा इंडिया स्कैम? एज पर माई ओपिनियन आई एम नॉट श्योर। जब ये सारी चीजें होती है तो जो कॉमन इन्वेस्टर होते हैं उनको सबसे ज्यादा लॉस उठाना पड़ता है। शायद सहारा कभी पब्लिक होती ही नहीं, सेबी कभी सवाल पूछता ही नहीं, तो शायद इन्वेस्टर को लॉस उठाना भी नहीं पड़ता या फिर फ्यूचर में ज्यादा बड़ा लॉस उठाना पड़ता। बट वन थिंग जो श्योर है, इस स्कैम को पहले फिगर आउट करने के बावजूद भी कुछ फायदा नहीं हुआ। सो बिफोर यू स्किप और आप अगली वीडियो पे जाओ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेक श्योर यू लाइक द वीडियो और सब्सक्राइब भी कर दो।